उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार लगातार दूसरी बार बनी है, पूर्ण बहुमत के साथ बनी है। और इस पूर्ण बहुमत की सरकार में मुद्दे क्या होंगे, इस बात को लेकर कांग्रेस जब कंफ्यूज है तो हरीश रावत ने एक बार फिर पुराना मुद्दा उछाला है। बहुत दिन बाद वो सरकार के खिलाफ बोले हैं, सरकार पर बरसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरीश रावत ने हमले तेज किए हैं। भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को घेरने के लिए अब बहुत दिन बाद ही सही उन्होंने पुराना मुद्दा उछाला है और उस मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लताड़ लगाई है। सवाल सरकार की नीयत पर उठाए हैं, सवाल भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति पर उठाए हैं, सवाल उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मसले को लेकर उठाए हैं। हरीश रावत ने इस बार राजभवन और राज्यपाल को भी कटघरे में खड़ा किया है। हरीश रावत ने जिस अंदाज में सवाल उठाए हैं उससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक बार फिर वो मुद्दे ला रहे हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं। सवाल उन्होंने लोकायुक्त का उठाया है। आखिर लोकायुक्त का क्या हुआ, जिस मुद्दे पर खूब सियासत हुई। हरीश रावत ने जिक्र किया है कि 2014 में लोकपाल सत्ता परिवर्तन का एक टोटका था, जिस टोटके का इस्तेमाल करके सत्ता परिवर्तन हुआ भी। अन्ना हजारे 2014 तक खूब करते थे, लेकिन उन्होंने फिर वो लोकायुक्त का मुद्दा भूल गए, गायब कर दिया। हरीश रावत ने यह भी कहा कि 2016 में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने इस लोकायुक्त को उत्तराखंड में लाने की कवायद की। उन्होंने 2 कमेटियां भी बनाई, उन कमेटियों ने अपना काम किया, सरकार ने अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद लोकायुक्त उत्तराखंड में बन भी गया। वो लोकायुक्त बना और राज्यपाल को भेजा गया। लेकिन लोकायुक्त का क्या हुआ, राज्यपाल ने इस पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। राजनीति में कुछ परिवर्तन जब हुए थे तो उसके बाद महामहिम राज्यपाल के इंस्टीट्यूशन को राज्य की स्वायत्तता खत्म हो गई राज्य में, और पहला विक्टिम उत्तराखंड बना, यानी लोकायुक्त उत्तराखंड में लागू नहीं हुआ। तो इसके लिए उन्होंने राज्यपाल को, राजभवन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही हरीश रावत ने उत्तराखंड में यह भी दावा किया कि जिस तरीके से विधानसभा ने सर्वसम्मति से जब लोकायुक्त पारित कर दिया था और सिर्फ उस पर राज्यपाल के दस्तखत होने थे, तो राज्यपाल ने आखिर दस्तखत किसके दबाव में नहीं किए, ये उन्होंने सवाल उठाए हैं। और उन्होंने बीजेपी की फिर सरकार पर भी सवाल उठाए कि बीजेपी की सरकार चाहती थी कि विधिवत तरीके से लोकायुक्त की मांग को दफनाया जा सके, लेकिन 2016 में क्योंकि लोकायुक्त राजभवन जा चुका था, राज्यपाल के पास जा चुका था, तो बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन आज भी, अब जब दूसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आ गई है, तो लोकायुक्त का कहीं जिक्र नहीं है। लोकायुक्त को राजभवन में ही दफना दिया गया है, ये हरीश रावत कह रहे हैं। तो सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए ये एक मुद्दा है। त्रिवेंद्र रावत बार बार कहते थे कि जब हम भ्रष्टाचार ही नहीं कर रहे तो लोकायुक्त की क्या जरूरत है। हरीश रावत ने लोकायुक्त का एक बार फिर मुद्दा उछाला है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी, क्या राजभवन में जो लोकायुक्त भेजा गया था उसका कोई प्रमाण मिलेगा कि कहां है वो लोकायुक्त, या फिर सियासी तौर पर हरीश रावत का ये मुद्दा सिर्फ एक उनका ही सिगुफा रह जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हरीश रावत के इस मुद्दे को कांग्रेस भी समर्थन देगी, क्योंकि कांग्रेस भी इन दिनों हरीश रावत के मुद्दों को समर्थन नहीं दे रही। तो क्या होगा, ये दिलचस्प है। लेकिन हरीश रावत ने यह मुद्दा बहुत दिन बाद छेड़ा है।